जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित। कहा, लद्दाख में प्रशासन का एजेंडा बहुत ही पक्षपाती था। जेएनके इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन पीडीएल एंड टीडीएल द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। डीपीसी, डेली वेजेस जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार से गौर करने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बातचीत। कहा, G20 एक सामान्य प्रक्रिया, किया अन्य भी कई मुद्दों को उजागर। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी में शामिल नई महिला कार्यकर्ताओं का किया गया दिग्गज नेताओं द्वारा स्वागत। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा जो अधिकार था उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ा, और कहा कि चुनाव दिशा निर्देश प्रतीकों के आवंटन के बारे में बहुत स्पष्ट है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से लद्दाख में प्रशासन का एजेंडा बहुत ही पक्षपाती रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी को लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों के लिए हल चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। It is unfortunate that we had to wage such a battle for what was our right as a political party. Election guidelines are very clear about the allocation of symbols. Clearly, the administration in Ladakh had a very biased agenda, which is why they went all the way to the Supreme Court to deny us our right. But if you read the verdict, particularly the detailed judgment that came, it has been absolutely scathing about the conduct of the Ladakh administration, and the fact that the court saw fit to impose a sum of 1 lakh rupees of costs on the Ladakh administration is in itself an indication of how seriously the court viewed the conduct of the Ladakh government. We are pleased that the order was issued late last night. We have now been allotted our symbol. The fresh date sheet for the elections has been issued. Our candidates will file their nominations between now and the 16th, and we look forward to receiving the support of the people of Kargil in this election. सर, अब G20 हो रहा है अभी दिल्ली में, तो कैसे देख रहे हैं? मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ ना G20 का। क्या करना है ना G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा, कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। सर, जो भारत नाम चेंज किया जा रहा है, कैसे? कोई नहीं चेंज कर सकता ना। क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दें। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहाँ तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। Recently, Lieutenant Governor made a statement saying the statehood will be returned after the elections are conducted. Do you therefore see that there is a deliberate attempt to keep major players away? Let us assume that the Supreme Court judgment will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions on the whole process that was followed to break up J&K and then reduce it from a state to a union territory. The government had no answers, neither on the process nor on the timeline for restoration. I think we should wait to see what the Supreme Court says.
I don't believe that this is something the Lieutenant Governor himself can decide. Okay? JNK इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन PDL एंड TDL द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूनियन के प्रधान कुलबीर सिंह सहित गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर DPC और डेली वेजर्स तथा अन्य भी संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस पर गौर करने की अपील की और साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी समस्याओं पर जल्द से जल्द गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारी DPC के रिलेटेड है और हमारे डेली वेजर के रिलेटेड है, हमारे वेलफेयर फंड के इश्यूज के रिलेटेड है, हमारी सैलरी के रिलेटेड है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी पिछली 25 साल की DPC हमारी टैक्स की नहीं हुई है, जब तक वो DPC नहीं करोगे पोस्टें वैकेंट नहीं होगी और डेली वेयर पक्का मेरा भाई नहीं होगा। और हमारा जो सैलरी का इशू, सैलरी हमारी ट्रेजरी से मेरा लिंक किया जाए और हमारे वेलफेयर फंड के इश्यूज़ हैं जो हमारी सैलरी का पैसा कटता है और हमें नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम जो हमारे इश्यूज़ हैं रिजॉल्व किए जाएँ, हमें मजबूर मत करें, हम रोडों पे उतरें, हम प्रोटेस्ट करें। थैंक यू। अगर हमारा ये 2-3 दिन हमारे मसले रिजॉल्व नहीं करते, बिल्कुल हम स्ट्राइक पे जाएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि G20 एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि हर साल इन अलग अलग 20 देशों में की जाती है। इस मौके पर उन्होंने इंडिया और भारत दोनों नामों के मुद्दों पर भी चर्चा की और कहा कि हमारे संविधान में ये दोनों नाम एक ही हैं। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। G20 is a normal process. Now last country, Brazil, then it will re-rotate to the 20 countries. It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है। rather than United Nations where there is so many countries, ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके उसके लिए रिपोर्टर। और बताइए सर, जो अभी चेंज किया गया है नाम, जो बता रहे हैं कि भारत नाम रखा जाएगा, क्या नाम? भारत जो नाम रखा जाएगा कंट्री का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीज़ें लिखी हुई। वज़ीर आज़म का जहाज़ भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखे हैं। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता। किसी को फ़र्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। सर अभी जो भारत का नाम भारत रखा है सर, इस बारे में भारत क्या गलत है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर आप उसको पढ़े, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। उसे पहले ही जगह लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया टू बोथ द सेम थिंग्स। और क्या चाहिए आपको? आप लोग कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। मीडिया हर वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करता है। कोई अच्छी बात तो आप कभी लिखते ही नहीं है। ये मेहरबानी है। क्या आपके यहाँ होना चाहिए? क्या G20 कहीं नहीं हुआ? क्या बाकी मुल्कों में नहीं हुआ? 20 मुल्कों में। अब एक और मुल्क रह गया उस 20 में से, ब्राज़ील। अगले साल ब्राज़ील में हो जाएगा, फिर वो फिर से रोटेट होगा। क्या है? Yes sir, it has been notified. Elections will take place, and I think in October they'll vote. One nation, one poll, sir. What? Let them put it before the parliament. We'll see what we'll. जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकार रसूल वानी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा शमीमा रैना तथा कई महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखी गई। इस मौके पर कई नई महिलाएं आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और इनका पार्टी में स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विकार रसूल ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की और आगे की रणनीति तय की गई। अभी हाल ही में इनका ऑर्डर हुआ है, नई प्रेसिडेंट बनी है हमारी महिला विंग की। इनसे पहले इंदु पवार जी थी जो MLA भी रही हैं, उनने भी अच्छा काम किया अपने टर्म में। तो अभी शमीमा जी हैं, इनका बड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, बहुत पुरानी है कांग्रेस में। तो आज इनकी सभा थी, इनकी मीटिंग थी, तो मुझे इन्होंने आज बुलाया, यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग थी। तो मैं यही कहूँगा कि महिला शक्ति हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का ख्याल रखा है
ये जो 33% लोकल बॉडीज़ और ज़िला परिषद और दूसरी जगहों पे जो भी बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये कांग्रेस ने ही किया था। तो अभी कांग्रेस की कोशिश है कि असेंबली और पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन हो जाए। अभी यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है। जितनी हमारी 70-80 म्यूनसिपलिटियाँ हैं जम्मू कश्मीर में और 2 कॉरपोरेशन है जम्मू और श्रीनगर में, उनमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं की है। तो मैं यही कहूँगा आज के इस दिन पे कि हमारी महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपना रोल सोसाइटी के लिए निभाना चाहिए, जितना हो सके उनसे सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो वही काम आज हो रहा है, हम वही जागरूकता महिलाओं में ला रहे हैं। अभी हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो भी आगे इलेक्शन है ये खुद जाके वार्डों में भी देखेंगे कहाँ कौन सी महिला कितनी मजबूत है, उनको हम आगे लाएंगे, उनको आगे टिकट देंगे, उनको आगे इलेक्शन लड़वाएंगे। तो कुदरती हमारा यही मैसेज है और मिशन है कि महिलाएं आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की महिलाएं इलेक्शन जीतें। देश भर की तरह उप जिला आरएसपुरा में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। इस आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 5 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा की जिला प्रधान रेखा महाजन, बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार, भाजपा के महामंत्री आकाश चोपड़ा, मंडल अध्यक्ष विक्रम संधू, सरपंच सुरजीत चौधरी के साथ साथ विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एमपी साहब आए न और दुआ ये शैड दिता साढ़े मंदिर के अंदर, वह भी एक निरीक्षण करना, बाकी जगह क्या होया उसी लिए सारी चर्चा थी। अज मेरे कुछ सारे परिवार के लोग, चाहे वो घगवाल ब्लाक च, राजपुरा ब्लाक च या बाहर दे संगवाली दे सारे लोग आए इकट्ठे भी एक प्रसाद लै लगे। प्रसाद लिए और मैं धन्यवाद देना चाहना श्री जुगल किशोर शर्मा जी का कि जिन्हें समय दी है हर जगह जिथे अस कुदा चेता करचै उत्थे आंदे ने। मैं संत समाज का भी बड़ा ऋणी हाँ जेडे सारे इत्थे आइए आशीर्वाद देता। भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्म तिथि है उस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है। लेकिन आज इस समय हम आरएसपुरा में हैं और आरएसपुरा में प्राचीन राधा कृष्ण जी के मंदिर में हैं, जिसकी देख रेख हमारे महंत राजेश बिट्टू जी करते हैं। और आज बहुत बड़े कार्यक्रम का जहां पर आयोजन किया गया है और जगह जगह से झांकियां जो है वो निकल रही हैं, पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमेशा की तरह इस बार भी राधा कृष्ण जी का जो प्राचीन मंदिर है जहां आरएसपुरा है उसमें भी एक बहुत बड़े कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और महंत जी ने आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बुलाया है और जहां पर संत समाज भी इकट्ठा हुआ है। सब लोग भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहे हैं और इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्लस्टर हेड एचएसएस वागुरा में सीईओ बारामूला बलबीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षकों, स्वयंसेवकों और छात्रों ने आइए भारत को 100% साक्षर बनाएं की तख्तियां हाथों में पकड़कर सड़कों पर स्लोगन्स दोहराए। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। उन्होंने शपथ ली और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ शक्ति बनाने पर जोर दिया और जो केवल साक्षरता के माध्यम से ही आ सकती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पर हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से जमा हुए हैं और इंटरनेशनल लिटरेसी डे का जो इनेकाद हुआ था वो 1966 में यूनेस्को ने किया था और इस इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से हर एक सिटीजन पर ये इंश्योर करना है कि वो कम से कम बेसिक उसको रीडिंग और राइटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। इसी के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम अप्रूव की है जिसको हम कहते हैं न्यू नेशनल लिटरेसी स्कीम या न्यू नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें कि हमारे जो NCERT उन्होंने काफ़ी ऐप्स लॉन्च किए हैं। दीक्षा ऐप है, निष्ठा ऐप है, या इसी नेशनल लिटरेसी स्कीम के हवाले से एक ऐप है ULLA। श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर द्वारा रंगारंग स्टेज प्ले के मंचन के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर के महासचिव सतपाल शर्मा ने बताया कि कल यानी कि 9 तारीख को विजय लक्ष्मी के उपलक्ष्य में नाटक मंचन के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी जम्मू वासियों से अनुरोध है कि वह इस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगाएं। मगर मेरे गुरु जी जिन्हें मी इत्थे तक राज पहुँचाया, मैं इंदे के आखने उपर मैं दोबारा रोल किया। हूँ इस बारी ये कल जो साड़ा शो होना वो मैं कंस का रोल कराना। तो अगर मैं 6 दशकें ना इत्थे जुड़े ना तो तुस अंदाज़ा करी सकते हो कि ये रामलीला तो कृष्ण लीला मेरे अंदर मेरी खून दे विच कियां मिक्स होई दी हो। मैं अपने शहर के जोड़े लोग न खास करिए जी यंग जनरेशन है उन्हें गी उनके पेरेंट्स गी ये हथ जोड़िए प्रार्थना करन भई अस की अपनी मॉरल वैल्यूज़ खोआ दे वा। साड़ा धर्म साढ़े धर्म के जोड़े जुड़े दे साढ़े आस्ते जोड़े कुछ संदेश ने जोड़े साढ़े ग्रंथें के थ्रू अस उनकी कीमत की नहीं समझते हैं। अज देखो लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की लिए इन्नियां बाहजात गंदियां फिल्मां दिखन थिएटरें च चली जाते हैं। मैं ये सच आखां अगर कुछ खराब लगे तो उनकी सोच है, मगर मैं अपने विश्वास कन्नै आखां ये बिल्कुल सच है कि अस अपने बच्चों के लिए इन्नियां बाहजात फिल्मां दिखन थिएटरें च चली जाने, मगर रामलीला च उन्हें कोई रुचि नहीं है, कृष्ण लीला च कोई रुचि नहीं है। कदें कुछ पेरेंट्स ने कुछ माँ ने अज बच्चे की श्रवण की कहानी सुनाई है, कुछ ने कदें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता हनुमान जी का सेवा भाव जड़ा राम जी के प्रति ये चीज़ां कदें सिखाइयां कुछ ने अपने बच्चे ही। तो अस ये समझने कि अस बड़ी तरक्की च जा रहे हैं। एक ये तरक्की है मैं समझना जदों साढ़े लोगों को पैसे बड़े घट है मगर सुख बड़ा हा, बहुत शांति बड़ा सुकून हा मने च। अज असें सारा कुछ पाई लिया, अज हर एक बच्चे कोल एक कमरा है मगर चैन कुत्थे है, सुकून तो है नहीं ना। तो सुकून मिलना कुत्थे है, जिथे मिलता है तो उत्थे वास्ते जादे नहीं है, बस उत्थे वास्ते सिर्फ साढ़े कोल है कि जे मैं जाना तो मेरे उपर नुक्ताचीनी है कि महाराज ये क्या करा दो जी तुसे। तो ये जड़ा ना बड़ा दुखदाई है। अगर साढ़े बच्चे नहीं ना समझणगे तो फिर इंदे बच्चे उनके उपर के होगो, उनके अंदर उनके संस्कार कने होणगे, ये असें समझना चाहिए। इस करिए मैं बड़ा भारी दिल कन्नै मैं ये मैसेज दिया दा सारें कि भाई समझो, देखो औलाद है, औलाद की पैसा जोड़िए चली आना उन्हें देइए कि भाई चलो जी साढ़े बच्चों के काम आ गए, तो क्या उन्हें अच्छे इंसान बनाइए अस छोड़िए जाचे, तो ये चिंता साढ़े मन च नहीं होनी चाहिए। क्या इस करिए ये समझो सवेरे उठिए तो राती तक अस इन्ना कम कोई भी ईश्वरी काम नहीं करते हैं, वो साढ़े कोल टाइम नहीं है, मगर मोबाइल च अस बाहजात सीने विच अस खोए दे हां, इहदे च अस केह् पा दे हां। इस करिए मैं दोबारा बड़े भरे मन करने मैं आखा ना हथ जोड़िए कि भाई समझो कुछ। तो बाकी है कि कल शो करना है असें, तो सारें की मेरी प्रार्थना है कि आओ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। साड़ा भी संदेश होना इस नाटक के थ्रू बच्चें की पता लगेगा। तो बस मैं यो आखं कि तुस आओ, तो मेरी गल की अगर तुस कुदे ना कुदे मान्यता देगे तो इसी अपनाओ, नहीं गल अगर अच्छी लगे तो इसी घर डस्टबिन से सुटी ओढ़ो। जय सिया राम। कुलगाम के लोग पानी की गंभीर समस्या से परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ पर पानी की बहुत ही किल्लत है। लोग पीने का पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग को इस बारे में भी बताया, लेकिन पीएचई विभाग ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और लोगों का आरोप है कि उनके गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। संयारी नाच मोरफ यह प्रॉब्लम ये आब कहें 2 किलोमीटर दूर गन आब वन सोन गुजारिश डीसी साहबस तुलन पुरसान त्रो नलकन आब कर कहें इस्तेमाल अगर तिमन इस्तेमाल तम सोन बच्चे हे साफ रूज तम हेन पानी सफाई पान कर वो तीज हनानो तो सह लाग बचन तो चन खतर क्या करो रोजन सन्यारी DK मार्ग डीसी साहबस गुजारिश कर सान खतर कर इंसाफ आब कहें करा वजू खतर आब कतर सोन बच्चे रोजान ताकि साफ सुथर मतलब यह बड़ गुजारिश कर डीसी साहबस अम खतर कर कह कार्रवाई क्या आब कहें अम गुजर कर मतलब यह एहतजाज ये पे 3 किलोमीटर गन पे दूर सान माजन बेन तत वो मुकुर आब अगर तत आब अन तत पे करो बर्दाश्त फीस तरान मगर ना कुछ नलक ना आब यह बड़ गुजारिश सान तरफ रिक्वेस्ट अत जुड़ित बह कर गुजारिश डीसी साहबस सान खतर कर इंसाफ क्या सान माज बेन बड़ जबरदस्त मजबूर। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में,
तो ये एक सुनहरा मौका है, जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेएससी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएससी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएससी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएससी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएससी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएससी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएससी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएससी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएससी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ जेकेएससी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएससी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएससी न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे